वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना प्रदेश में माना जाता है। वहाँ की भाषा तेलुगु है। और वहाँ जब बोले हम लोग निकलते थे तो कई लोग ऐसे करके हाथ और पूछे आई उर्रंडे, आई उर्रंडे, मतलब समझ नहीं पाते, लोग डर जाते थे। तो द्विभाषिया लोग यानी ट्रांसलेटर जब बताते थे, ये कहते हैं महानुभाव आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। तो भाषा का भी बड़ा फर्क पड़ता है। जो लोग भाषा नहीं जानते तो फिर वहाँ के लोगों की भावनाएं नहीं समझ पाते थे, और तब जो ट्रांसलेटर थे वो इनके बारे में उन लोगों को बताते और इनको उनके बारे में बताते कि ये लोग बड़े सम्मान के साथ आपको नमन कर रहे हैं, और उनको बताते कि ये ज्ञानमती माता जी हैं सरस्वती की प्रतिमूर्ति की तरह, और ये आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। ऐसे करके हैदराबाद का चातुर्मास हुआ, और कर्नाटक में जाकर के तो इन्होंने खूब कन्नड़ भाषा सीख ली, और ऐसी सीखी कि वहाँ उस भाषा में भी स्तुति आदि बनाने लग गई। तो आपने जाना पूज्य माता के साक्षात संस्मरण सुने। हम इस माध्यम से उस चातुर्मास के स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो भव्यात्माओं, अब आप जो साक्षात वहां पर उपस्थित थे और ये कहते हैं कि हमने ही स्वीकृति लेकर के आचार्य श्री सागर महाराज की, और तब ज्ञानमती माता के पास आकर हमने बताया, तब माता जी ने उनको मनोवती जी को चुलिका दीक्षा प्रदान की थी। ऐसे कैलाश चंद जी आप अपने मुख से ही ऐसे बड़ी माता जी को, संती माताओं को, सभी को मेरा बंदानी इच्छा। बात 49 साल पूर्व की है, लेकिन मुझको अभी तक अच्छी तरह से याद है। मैं हैदराबाद माता के दर्शनों के लिए पहुंचा था। अभयवती जो हमसे 4 साल छोटी थी, ज्ञानमती माता जी हमसे 4 साल बड़ी हैं, तो अभयवती माता जी ने कहा भाई मुझे दीक्षा दिला दो, अगर दीक्षा नहीं दिलाते हो तो अन्न जल का त्याग कर दे। माता जी ने आचार्य महाराज के पास हमें भेजा, और पौरा जी महाराज जी ध्यानस्थ थे, उनके शरीर की एक एक नसें गिनी जा सकती थी। इतनी गर्मी में वो पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे। मैं गया, मैंने उनके दर्शन किए, पास में बैठा रहा। बाद में जब उनका ध्यान खुला तो हमने सारी बात बताई। उन्होंने कहा मेरी तरफ से पूर्ण आज्ञा है, ज्ञानमती माता की शिष्या को हम दीक्षा देने में बराबर हमारी सम्मति है, उनको दीक्षा दी जाए। हम वहां से आकर के हमने माता जी को बताया। तब न ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी वहां थे, यशवंत जी भी नहीं थे, मोती सागर महाराज जी भी नहीं थे, और मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से भी कोई नहीं था अलावा ज्ञानमती माता जी के, और मैं उस विजय का गवाह हूँ। तो एक घटना ऐसी घटी, दीक्षा के दिन बेहिसाब पानी बरसने लगा। हमने कहा माता जी ये कैसे दीक्षा होगी। वहाँ के हैदराबाद चूंकि मुस्लिम राज्य और बड़े बड़े कॉलेज लोगों के, उनके कॉलेज के प्रांगण में ये कार्यक्रम रखा गया था। पानी बरस रहा था। माता जी ने हमको एक मंत्र दिया और कहा कैलाश तो तुम मंदिर में भगवान के पास बैठ करके आधा घंटा करो, और 1 मिनट कम नहीं और एक शब्द कोई ऊंचा नीचा न हो, इसका फल देखने को मिलेगा। हमने उस मंत्र को आधा घंटे जपा और उसके बाद पानी एकदम रुक गया। जो दीक्षा वहां पर हुई है, हमारे दिगंबर, श्वेतांबर और 13पंथी, 20पंथी सभी संप्रदाय के लोगों ने फटाफट इंतजाम किया, बहुत बड़ा जीवन किया। और उससे 4 दिन पहले अभयमती माता जी की रोज बिनौली रात को निकलती। एक दिन हाथी पर निकाला, हमको उनको सबको बिठा कर खुले जीप पर निकाला, पैदल निकाला। इस तरह 4 बिनौलियां बहुत बड़े रूप में हैदराबाद में निकाली गई। अब हैदराबाद के जो कोई बुजुर्ग आते हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ कि आपको याद है, तो कहते हैं हाँ थोड़ा थोड़ा याद है, हमको उस समय के दृश्य याद है। तो आज 44 साल बीत गए, 49 साल बीत गए, 59 साल
59 साल बीत गए और अभयवती माता जी ने 40 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसके बाद उन्होंने हजारों लाखों मंत्र एक एक दिन में किए। उसके बाद हसनापुर में उनकी इतनी शांतिपूर्वक समाधि हुई है जो कि बड़ी स्मरणीय है। उनकी छतरी भी हसनापुर में बनी हुई है। तो कहने का यही था, तो उस समय जो है हैदराबाद में कोई मंदिर पर शिखर नहीं बना करता था, क्योंकि मुगल साम्राज्य था, भारत स्वतंत्र हो चुका था, उनके राज्य का भी विलय हो चुका था, लेकिन उनकी धाक बराबर कायम थी। और इतनी कायम थी कि कोई अपने मंदिर पर कोई हिंदू जैन कोई शिखर नहीं बना सकता। उसके बाद माता जी ने उसी चातुर्मास में 5 साल दिगंबर जय मंदिर पर चंद्रा प्रभु या 5 साल एक शिखर की रचना कराई। फिर तो सब शिखर बन गए। वहाँ काफी जैन धर्म के समाज के कार्यक्रम होते हैं और मुस्लिम साम्राज्य होते हुए भी वहाँ पर दिगंबर मुन्नों के और दिगंबर साधुओं के आवागमन की बराबर छूट थी और आते जाते थे, बिहार करते थे। ये बात हमने देखा। वहाँ के श्रावकगण बड़े श्रद्धालु और बहुत ही भक्त थे और बहुत उन लोगों ने हमारा भी आदर सम्मान किया जो हमें आज तक याद है। बस हमें ये घटना बताना है कि आप भी नहीं थे, भाई भी नहीं थे, मोती सागर भी नहीं थे और संघ संचालन करती थी अभयवती माता जी और ये भी नहीं थी। तो इस तरह भगवान के सहारे संघ चलता था, सुंदर व्यवस्था चलती थी, यात्रा होती थी, माता जी का इलाज भी होता था। तब जिन शासक रक्षिका रक्षण तब भी करती थी और आज भी कर रही हैं। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। पहले आज स्वामी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, तो हैदराबाद के लिए और स्वामी जी भी कुछ वहाँ की समाज के लिए निर्देश दें और अपने विचार व्यक्त करें। उसके बाद डॉक्टर विजय जी पाटोदी के भी विचार विनयांजलि ज्ञानांजलि के 2 शब्द हम लोग श्रवण करेंगे और उसके बाद ज्ञानांजलि के मंत्र होंगे। भगवान हैदराबाद के कारखाना के विवरण और उसकी स्मृतियां पूज्य माता जी ने बताई और भाई साहब कैलाश जी ने भी, क्योंकि वहां पर साक्षी थे हैदराबाद चातुर्मास के मध्य दीक्षा समारोह के, उन्होंने भी अपने सारे यादगार प्रस्तुत किए। मैंने देखा है पिछले 50 साल में हैदराबाद से भाई मांगीलाल जी पहाड़े और बाबूलाल जी पहाड़े ये बराबर पूज्य माता जी के दर्शनों के लिए प्रतिवर्ष आते थे। उसको हमने प्रत्यक्ष देखा है और माता जी का जब भी जन्म दिवस आता था शरद पूर्णिमा, तो मांगीलाल जी पहाड़े अथवा उनके परिवार से कोई न कोई जरूर आते थे और कुछ न कुछ अर्धांजलि भी उस समय भंडारे के लिए, जीवन के लिए, पृथ्वी भोज के लिए समर्पित करते थे। ये भावना उनके बराबर रहती थी। अब हैदराबाद से भाई विजय जी पाटोदी बराबर हर प्रोग्राम में कोई कार्यक्रम माता जी के सानिध्य में हो, चाहे मांगी तुंगी में रहा हो, कुंडलपुर में रहा हो, प्रयाग में रहा हो, हसनापुर में हो और अयोध्या में हो, अभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई, यहाँ पर भी 10 दिन आकर के लगातार रहे और अभी 10 लक्षण पर्व आ रहा है। इसमें भी वे स्वयं और उनके साथ अनेक लोग हैदराबाद से 10 लक्षण पर्व में भी आ रहे हैं और समय समय पर हैदराबाद के भक्तगण बराबर आते रहते हैं। माता जी के प्रति पूरी श्रद्धा भक्ति, साधुओं के प्रति पूरी श्रद्धा भक्ति हैदराबाद के समाज में है और मैं समझता हूँ ये परंपरा पहले से चली आ रही है, आज भी है और आगे भी बनी रहेगी। तो हैदराबाद के सभी भक्तों के लिए, भाई विजय पाटोदी के लिए, उनके सभी साथियों के लिए, सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञानांजलि महोत्सव की आप डॉक्टर विजय पाटोदी अपनी विनयांजलि समर्पित करें। उसके बाद सभी लोग बैठे रहेंगे और ज्ञानांजलि के 72 मंत्रों से पूज्य माता जी की 5 पूजा, चरण पूजा की जाएगी। अनम्यूट करो इनको।
जय बोला आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य वीर सागर महाराज की जय। जय बोलो भजन हरि का शिरोमणि से ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संघ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हैदराबाद में 1964 में माता जी का चातुर्मास हुआ था। बहुत सालों के बाद में कोई संत का चातुर्मास हैदराबाद में हुआ था। तो शुरू में माता जी को इतना ये लगा कि चातुर्मास 4 महीने कैसे चले जाएंगे, कैसे गुजरेंगे। पर एक दफे जो माता जी की जो प्रभावना शुरू हुई, धर्म प्रभावना, तो इतने 4 महीने क्या 6 महीने गुजर गए, माता जी का कुछ पता भी नहीं चला। तो हर वक्त माता जी के सानिध्य में प्रतिदिन विधान हो रहे थे और हर व्यक्ति धार्मिक लाभ ले रहा था। तो माता जी का जो छोटी बहन है अभयमती माता जी की 16 दीक्षा हैदराबाद में हुई थी। उस समय में हाथी के ऊपर बिनोला निकाला था और इतना बड़ा बिनोला था जो प्रथम बार हैदराबाद में इतना बड़ा बिनोला निकला था। और करीब 8-10 बैंड थे, करीब 1 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला था। बहुत ही धर्म प्रभावना हुई। ऐसी धर्म प्रभावना पहले कभी हुई थी न आगे हुई है अभी तक। फिर एक बार मैं माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ और माता जी के वीर के दीर्घायु का भगवान से प्रार्थना करना। वंदन में माता सभी को जय जिनेंद्र। अब विजय पाठक दीजिए आप 10 लक्षण पर्व में तो आने वाले ही होंगे अयोध्या, क्योंकि आप हर कार्यक्रम में जरूर आते हैं, धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। हैदराबाद के और भी भक्तों को प्रेरणा है कि आप 10 लक्षण पर्व में भी आए। और 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को पूज्य गणी ज्ञानमती माता का 90वां जन्म दिवस एवं 72वां संयम दिवस होने वाला है। तो उस समय भट्टारक सम्मेलन भी आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे दक्षिण भारत के सभी भट्टारक जी पधारेंगे और डॉक्टर वीरेंद्र जी हेगड़े भी यहाँ आकर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो आप सब लोगों को भी प्रेरणा है कि उस समय भी आप जरूर आइए। अब चलिए मंत्र की आराधना, जो लोग चावल, लौंग, रत्न वगैरह चढ़ाना चाहें करें। ज्ञानमत्यै नमस्तुभ्यं वरदे ज्ञानदायिनी, मंत्रारंभं करिष्यामि शुद्धिर्भवतु मे सदा। ओम ह्रीं ज्ञानमत्यै नमः। ओम ह्रीं आरिकायै नमः। ओम ह्रीं गणिन्यै नमः। ओम ह्रीं जगन्मात्रे नमः। ओम ह्रीं चारित्र चंद्रिकायै नमः। ओम ह्रीं युग प्रवर्तिकायै नमः। ओम ह्रीं बाल ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ह्रीं वीरमत्यै नमः। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं तीर्थोद्धारिकायै नमः। रत्नस्यधारिण्यै नमः। ओम ह्रीं उच्चारिष्टत्रिंशत् मूलगुणधारिण्यै नमः। ओम ह्रीं पिण्डस्थानसंयुक्तायै नमः। ओम ह्रीं अखिलज्ञानोपयोगयुक्तायै नमः। ओम ह्रीं प्रेरिकायै नमः। ओम ह्रीं ज्ञानज्योतिरथ प्रवर्तिकायै नमः। ओम ह्रीं विधानवाचस्पतिये नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं प्रथम ग्रंथ रचनाकर्त्यै नमः। ओम ह्रीं अष्टतंत्रिक ग्रंथ अनुवादिकायै नमः। ओम ह्रीं ज्ञान संहितायै नमः। मार्गदर्शिकायै नमः। ओम ह्रीं ब्राह्मीपत्रदर्शिकायै नमः। स्थितिकरणांगधारिकायै नमः। ओम ह्रीं अपरिस्रावी गुण संयुक्तायै नमः। ओम ह्रीं कौमार्य तपोयुक्तायै नमः। ओम ह्रीं अप्रतिम प्रतिभायै नमः। ओम ह्रीं चैतन्य तीर्थ स्वरूपायै नमः।
ओम सुकुमारिकायै नमः। ओम सत्खंडागम ज्ञान संयुक्तायै नमः। ओम सिद्धांत चिंतामणि टीकाकर्त्रे नमः। ओम चक्रेश्वर्यै नमः। ह्रीं पंचशत ग्रंथ रचनाकर्त्रे नमः। ओम ह्रीं शशिकलायै नमः। ओम ह्रीं काशकारिकायै नमः। ओम ह्रीं परंपरा रक्षकायै नमः। ओम ह्रीं कायै नमः। ओम विनाशकायै नमः। ओम ह्रीं क्षमाशालिन्यै नमः। ओम ह्रीं संकल्पिन्यै नमः। ओम ह्रीं श्वेतसाटिका धारिण्यै नमः। ओम ह्रीं प्रयुक्तिका नमः। ओम ह्रीं चित्तायै नमः। ओम ह्रीं सर्दलितपरिचितायै नमः। ओम ह्रीं रक्तयोगुण समर्पितायै नमः। ओम ह्रीं ओम न्याय प्रभाकर पदव्यै नमः। ओम शांत मुद्राधारिण्यै नमः। ओम परंपरा सिद्ध पर्याय समन्वितायै नमः। ओम भव्यत्व गुण सहितायै नमः। ओम ज्ञान दिवाकर प्रभायै नमः। ओम वीर सागराचार्य शिष्यायै नमः। ओम युग प्रमुखायै नमः। ओम विघ्न संहारिकायै नमः। ओम आर्थ मार्ग संवाहिकायै नमः। ओम सिद्धांत कल्प तरुकलिकायै नमः। ओम श्री ऋषभदेव समोत्तरण श्री विहार रथ प्रवर्तन प्रेरिकायै नमः। ओम तीर्थंकर ऋषभदेव दीक्षा स्थली प्रयाग तीर्थ प्रणेत्रै नमः। ओम ऋषभदेवस्य अंतरराष्ट्रीय निर्वाण महोत्सव संप्रेरिकायै नमः। ओम भगवान महावीर ज्योतिरथ प्रवर्तन संप्रेरिकायै नमः। ओम भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर विकासिकायै नमः। ओम सत्य संघ जन्मभूमि विकास संप्रेरिकायै नमः। ओम मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्रे ऋषभगिरी पर्वतस्य परिनिर्मित तथा स्फुटोन्नत शब्द प्रतिमा निर्माण संप्रेरिकायै नमः। ओम दीक्षा प्रदायिकायै नमः। ओम गणनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम मांगी तुंगी बृहत मूर्ति रथ प्रवर्तिकायै नमः। ओम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ प्रवर्तिकायै नमः। एतानि ज्ञान मंत्राणि ये पठन्ति दिने दिने देशतज्ञान मायांति संगनामतिरात्मनि। चलो ज्ञान मंत्र की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की जय। इस प्रकार से आज का ये ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होता है। रात के कार्यक्रम को आपको फिर से जान लेना है। पौराणिक ड्रेस प्रतियोगिता केवल नाम इसलिए रखा गया है कि आप सब पुराने इतिहास का भी स्पर्श करें। कोई अगर जीवनधर कुमार बने तो कोई भरत चक्रवर्ती बने, कोई सती सीता तो कोई सती मनोरमा का पाठ करें, कोई छोटी छोटी बालिकाएं रानी ज्ञानमती माता के बचपन का की ड्रेस पहने, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से अच्छी अच्छी ड्रेसें पहन करके आप लोगों को उपस्थित होना है। और श्रीमती सुभा जैन डालीगंज लखनऊ से ये कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर आपको चैट बॉक्स में दिया गया है, उसमें से लेकर के अच्छा और उनसे संपर्क कर लीजिए। रात में आरती के पश्चात ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। हैदराबाद से रमेश जी काला बोलना चाहते हैं, जरूर जरूर बोलिए। आप भी अपनी ज्ञानांजलि विनयांजलि अध्यक्ष युवा परिषद के अध्यक्ष हैं, तेलंगाना प्रदेश के युवा परिषद के अध्यक्ष हैं रमेश जी काला। वे भी अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करना चाहते हैं। तब हम सब आपके चरणों में कोटि कोटि वंदनामि, कोटि कोटि वंदनामि, कोटि कोटि वंदनामि। गुरुमा, दिल्ली में हमने आपके अभी दर्शन किए थे 2 साल पहले। भरत स्वामी की मूर्ति के सामने जब आपके था चातुर्मास चल रहा था गुरुमा, आपके वो भरत हस्त आज भी हमें हमारे सर के ऊपर
दिखाई देते हैं। ऐसे आपका वात्सल्य हमेशा हमारे जीवन में बना रहेगा। बस आपके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इसी भावना के साथ कि आपका आशीर्वाद और आपका ज्ञान हमारे अंदर भर जाए, इसके साथ कोटि कोटि वंदनामि, कोटि कोटि वंदनामि। श्री रमेश जी की धर्मपत्नी है, उन्होंने अपनी भावांजलि, ज्ञानांजलि, विनयांजलि प्रस्तुत करके और इस बात को महसूस किया कि हम सब पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी के उपकारों को कभी भी भूल नहीं सकते हैं। इन्होंने जहाँ जहाँ चातुर्मास किए, अविस्मरणीय कार्य किए और आज भी जो अयोध्या तीर्थ का जीर्णोद्धार और विकास है, ये एक इतिहास बन रहा है। विकास तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन युगादि तीर्थ, अनादि तीर्थ, आदि तीर्थ, शाश्वत तीर्थ, ऐसे अयोध्या तीर्थ के विकास की बहुत बड़ी जो आवश्यकता थी, समसामयिक आवश्यकता, उसकी पूर्ति कर रही हैं ज्ञानमती माता जी। और उसके प्रचार प्रसार के लिए ही आज अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन जो 11 जुलाई को अयोध्या से हुआ है, वर्तमान में राजस्थान के अंदर उस रथ का परिभ्रमण हो रहा है और बहुत ही प्रभावना के साथ उस रथ का लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अयोध्या के लिए अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ये भी एक अविस्मरणीय और पुण्य का बहुत बड़ा कार्य आप सब लोगों के बीच में हो रहा है। आपके चरण में कोटि 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 नमो वंदामि 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 माता जी। आपका यह प्रोग्राम देख के हमको बहुत ही हर्ष हुआ और आपका ये प्रोग्राम सारे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जो दिखाया जा रहा है उसके लिए कोटि 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 धन्यवाद। सब लोग धर्म से जुड़ रहे हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदामि माता जी, वंदामि करे वंदामि वंदामि माता जी। पूरे परिवार के तरफ से, मगन चंद जी पांड्या की तरफ से, सबके तरफ से वंदामि माता जी। छाया जी बाकी हैदराबाद से आपका यहाँ प्रोग्राम जो पारस चैनल पर लाइव बताया जा रहा है उसमें अनेक श्रावक धर्म लाभ ले रहे हैं और हम भी धर्म लाभ ले रहे हैं। माता जी आपके चरणों में कोटि 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 वंदामि। ऐसे ही प्रोग्राम दिखाते रहे और सबको धर्म मार्ग पर जोड़ते रहिए, ये भावना आपके चरणों में भाती हूँ और आपका जीवन अधिक दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की मंगल कामना के साथ आज हैदराबाद के चातुर्मास, वहाँ के मंदिरों के दर्शन का स्मरण करती हुई गण ज्ञानमती माता को भी एक एक पल जरूर हैदराबाद के याद आ रहे होंगे। उनमें से कुछ संस्मरण आपने सुने। हैदराबाद के संपूर्ण जैन समाज के लिए ये भी बोलना चाहते हैं, इनका नाम क्या है? माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदामि। मैं नंदलाल जी बाकलीवाल हैदराबाद के, यहाँ से महेंद्र बाकलीवाल। माता जी का जब 1964 में हैदराबाद में चातुर्मास हुआ उस समय माता जी की कृपा रही और उन्होंने हमारे घर में यानी नंदलाल जी के घर में चैतालय की स्थापना की। हम उनके असीम आभारी हैं। माता जी को असीम असीम प्रणाम। वंदनामि माता जी, आपका उपकार जीवन भर हम नहीं भूल सकेंगे। आपके 70 वर्षीय वैराग्य जीवन के उपलक्ष्य में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु। वंदामि वंदामि माता जी, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। आप पापा ने भी आपको बहुत बहुत वंदामि वंदामि कहा है। माता जी आपका आशीर्वाद हमेशा रहे। वंदामि माता भी कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको भी अनम्यूट करें, वो भी बोलेंगे। जय जिनेन्द्र, हैदराबाद से जैन हाई स्कूल से राजेश कुमार जैन। आदिकाल ज्ञानमती माता जी को हार्दिक वंदामि वंदामि वंदामि। माता जी 1964 में हैदराबाद पधारे थे। ये हमारा हैदराबाद के पुण्य धरा पे सौभाग्य था हमारा। उन्होंने जो आज परंपरा मार्ग पे जो चलकर हमें जो सिखाया है, हम उसी को आज फॉलो कर रहे हैं।
1964 में जब हैदराबाद आए तो बेगम बाजार छतरी पे माता जी का मंच बहुत बड़ा मंच वहां पे स्थापित किया गया था और वहां पे अभिषेक का कार्यक्रम भी हुआ था। और वहां पे माता जी के आहार विहार और निहार में नेमा समाज से माता जी से हाल ही में मुलाकात हुई थी मांगी तुंगी में। उन्होंने बताया कि पद्मिनी बाई, नरसिंह दास जी चौधरी, ओंकार नाथ जी, गंगालाल जी एवं अन्य ने आहार विहार और निहार में माता जी के साथ जाकर सहयोग दिया था। माता जी ने कहा था नेमा का अर्थ है जो नियम करने वाला। दिगंबर जैन समाज के 84 गोत्र में नेमा समाज ऐसा समाज है जो त्यागी के आहार विहार और निहार का आज तक का इतिहास गवाह है। आए हैं माता जी के चरणों में हार्दिक वंदन। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी उपस्थित नेमा समाज की ओर से पूज्य गणी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पापित। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं व्यक्त की हैं। बच्चा भी बोलेगा क्या? बच्चों के इस स्कूल से ही आप सभी लोग बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब ये लग रहा है कि हम लोग तो हैदराबाद गए नहीं हैं और कभी ऐसा आएगा दिन कि हम भी दक्षिण भारत जा करके और हैदराबाद के लोगों की भक्ति का आनंद ले सकेंगे। आज भी जो आपकी भक्ति है सराहनीय है और वहाँ जिन मंदिरों को दर्शन कराने वाले सभी महानुभावों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। डॉक्टर विजय मीरा पाटोदी ने जो सहयोग दिया है उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है और संपूर्ण समाज के लिए, और जो आज जूम चैनल भारत चैनल पर उपस्थित होकर के और लाभान्वित हो रहे हैं उनके लिए भी आशीर्वाद है। अब रात्रिकालीन कार्यक्रम में भी हैदराबाद से आप सब लोग जरूर जुड़े, आरती करें और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम को, प्रतियोगिता को भी, यदि आपके यहाँ से भी कोई बच्चे ड्रेस प्रतियोगिता है तो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता ही मानिए, बस इसमें पौराणिक इतिहास को स्मरण करने के लिए और सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, सबके लिए कार्यक्रम दिया जा रहा है कि रात की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में आप सभी भाग लेकर और अपने अपने पद के योग्य भी वाक्य बोल करके अपनी भक्ति और अपने इतिहास को प्रदर्शित करें। आज का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद गणी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में आप सबकी ओर से कार्यक्रम के अंत में नंदामती माता जी के लिए भी अर्घ समर्पित करेंगे। उसके पश्चात भक्ति का कार्यक्रम आयोजित होगा। जल से लेकर वसुद्रव्य का थाल सजाते हैं, प्रज्ञाश्रम चंद्रमावती जी को चढ़ाते, गणने ज्ञानवती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, यही बना पाते हैं। ओम ह्रीम परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका रत्न श्री चंदनामती मात्रे जल फलादि अर्घ्यम निरूपामिति सा। अब भक्ति का ये भजन ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज, मेरा जीवन बन जाए एक कॉलेज। ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज, मेरा जीवन बन जाए एक कॉलेज। हाँ ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज, मेरा जीवन बन जाए एक कॉलेज। सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुन।
छोड़ दिए अपने पेरेंट्स, तभी तुम बन पाई आज यूनिक सेंस। तुमने छोड़ दिए अपने पेरेंट्स, तभी तुम बन पाई आज यूनिक सेंस। ज्ञानमती माहे डिग्री कॉलेज, ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज, ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज, मेरा जीवन बन जाए एक कॉलेज। सुनमा 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 सुन, सुनमा 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 सुन, सुनमा 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 सुन, सुनमा 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 सुन। जग में महकते हैं आज कितने सेंट, लेकिन माँ तेरी ज्ञान गंध परमानेंट। जग में महकते हैं आज कितने सेंट, लेकिन माँ तेरी ज्ञान गंध परमानेंट। तेरा जीवन है एक चैलेंज, ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज, ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज, मेरा जीवन बन जाए एक कॉलेज। सुनमा 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 सुन, सुनमा 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 सुन, सुनमा 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 सुन, सुनमा 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 सुन। है कितना लिटरेचर, जिसे पढ़ बन रहे हैं कितने लेक्चरर। तुमने लिखा है कितना लिटरेचर, जिसे पढ़ बन रहे हैं कितने लेक्चरर। तुम हो सचमुच मूवी रिसर्च कॉलेज, ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज, ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज, मेरा जीवन बन जाए एक कॉलेज। सुनमा 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 सुन, सुनमा 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 सुन, सुनमा 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 सुन, सुनमा 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 सुन। ज्ञानमती माता जी का ज्ञान गार्डन, फूल फल रहा है मानो रियल हेवन। ज्ञानमती माता जी का ज्ञान गार्डन, फूल फल रहा है मानो रियल हेवन। यह है चंदना सभी का ओपन कॉलेज, ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज, ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज, मेरा जीवन बन जाए एक कॉलेज। सुनमा 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 सुन, सुनमा 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 सुन, सुनमा 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 सुन, सुनमा 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 सुन।